ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने इसका पार्ट वन जो आप ही के टॉपिक है CMM और CMMI, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन के हवाले से हमें आज हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लेवल डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लें पिछले टॉपिक के बारे में जो हमने डिस्कस किया। हमने जो डिस्कस किया सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था और प्रोसेस मैच्योरिटी को हमने डिस्कस किया था और डिफरेंस हमने डिस्कस किए थे CMM और CMMI के। हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था अपने टॉपिक के अंदर वो ये चीज़ टॉपिक पे डिस्कस किया था कि जो CMMI है और CMM है ये बेसिकली डिस्करेज करता है इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि कोई एक कंपनी में अगर कोई होल सोल वही बंदा काम कर रहा है और उसका वहाँ का प्रोमिनेंट पर्सन है तो CMM और CMMI उस चीज़ को डिस्करेज करता है, नंबर वन। इसके अलावा यहाँ पर पूरा एक सिस्टम क्रिएट होता है CMMI के अंदर और CMM के अंदर। एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम में रहते हुए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपका इस कैपेबल होता है कि वो किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकता है और ये किसी भी आपके क्लाइंट के किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने वाले लोग जो क्लाइंट को डिलीवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, वो बेसिकली उनका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होता है कि अगर कोई शख्स एक या दो या कुछ पर्सनस अगर कंपनी में आगे पीछे होते भी हैं तो मेरे सॉफ्टवेयर बिल्कुल उसी कैपेबल का होगा, उसी क्वालिटी का होगा कि जो उनके होने से होता। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है उसके लेवल्स हैं, CMMI के लेवल्स हैं। इनमें से अगर उसके लेवल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इसको 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था। इसकी KPS को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यानी की प्रोसेस एरिया को। इसमें सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है इनिशियल, लेवल 1 के अंदर आता है, और दूसरे नंबर पे आता है मैनेज्ड, तीसरे नंबर पे आता है डिफाइंड, चौथे नंबर पे आता है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, पांचवें नंबर पे आता है ऑप्टिमाइजिंग। ये 5 लेवल्स हैं इसके और हर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर की मैंने बनने में। इसमें सबसे पहले हम जिस इसको डिस्कस करेंगे इसके इनिशियल पार्ट को, जो इसका इनिशियल होता है। इसमें जो मैंने बॉक्स में चीज़ रखी है ये इसके अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और जो नीचे ये मैंने अपने ओन पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि क्या चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश करें। लेवल 1 में बेसिकली अगर देखा जाए तो पहली बात यह है कि जब कंपनी आपसे प्रोजेक्ट बनवाती है और जिस स्टेटस पे होती है, यानी करंट स्टेटस, यानी कंपनी मेरे पास आती है, हमारी कंपनी में आती है और अपना प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट बनवाने के लिए, तो ऐसी सूरत में अच्छा एक कंपनी है वो बेसिकली जिस स्टेटस पे होगी, इनिशियली सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, जिस स्टेटस पे होगी, जिस स्टेज पर होगी, वो स्टेज बेसिकली कहलाई जाएगी उसकी करंट स्टेज, जिसकी एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटस को, यानी स्टेटस को पोजीशन पे होगी वो आप इसकी एडहॉक पोजीशन होगी, क्योंकि ये वो ही सिचुएशन होगी जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे कि इंडिविजुअल पे बेस कर रहे हैं, कंपनी डिसऑर्गेनाइज्ड है और वो ज़्यादा यानी प्रॉब्लम में घिरी हुई है। यानी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो सही तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ नहीं सकते। अगर बढ़ते अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ERP सिस्टम, कोई कॉम्प्लेक्स ERP सिस्टम आ गया तो वो उस चीज़ को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, तो वो बेसिकली उसका लेवल 1 कहलाया जाता है। यानी वो जो पोजीशन है वो पोजीशन बेसिकली उसका स्टेटस को होगा जो करंट सिचुएशन है उसकी, जिसमें वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है कंपनी वो स्टेटस को यानी पोजीशन पे, यानी करंट पोजीशन पे होती है, वो लेवल 1 कहलाई जाती है। यानी उस पर अब इम्प्रूवमेंट इसके बाद वाली स्टेज पे आता है बेसिकली, और इसके बाद वो डिपेंड, वो जो सेकंड पॉइंट मैंने आपका फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड एंड सक्सेसेस डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल एफर्ट्स पे चल रहा होता है सारा कुछ, और ये बेसिकली दे आर फ्रिक्वेंटली एक्सीड द बजट, शेड्यूल, टाइमिंग, यह इन तमाम चीज़ों पे वो चीज़ एक्सीड कर रही होती है, वो क्वालिटी नहीं आ रही होती जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। लेवल 2 बेसिकली यहाँ से डिफाइंड है आपका, ये बेसिकली मैनेज्ड होते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है
और बेसिकली किस तरह से कि एक प्रोजेक्ट है, उसको अगर एक टीम बनती है, अगर कोई एक प्रोजेक्ट किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली उधर होता क्या है, उधर ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के एक पार्ट पे उनका एक टीम लीडर होता है जिसके अंडर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको एक पार्ट दिया जाता है जो कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस पे वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो एक पार्ट पे जो CSS पे बंदा काम कर रहा है वो उसी पे ही काम करता है दिन रात। तो वो इतना उस चीज़ को रिपीट कर चुका होता है कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो चुका होता है। आने वाले वक्तों में इस तरह कुछ अरसे के बाद जब वो इस पर एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसको फिर ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती कि इसमें क्या करना है। हाँ, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, उस चीज़ पर तो ज़रूर फोकस करता है, लेकिन जो चीज़ वो रूटीन में है उसके, उस चीज़ के लिए फिर वो इतना मुश्किल काम नहीं रहता। तो यानी इसके जो फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने कहा कि यहाँ पर वही चीज़ है कि उस सिमिलर एप्लीकेशन को रिपीट करते करते उस प्रोजेक्ट उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, और उसके बाद वो प्रोसेस प्लान्ड तरीके से परफॉर्म करता है, और उसके बाद उसको मेजर और कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह से वो तमाम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड और जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फिर वो अचीव करने लगता है। इसमें शामिल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है, जो इसके KPA है। बेसिकली KPA वो एरिया है कि जिसके थ्रू वो तमाम चीज़ें काम कर रहा होता है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस हो गई, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग ओवरसाइट हो गई, आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग का भी होता है, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गई, किस तरह से रिक्वायर्ड गैदर वगैरह किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो इस पार्ट के अंदर जो मैनेज्ड होते हैं, मैनेज इस हवाले से होते हैं कि टीम बना दी जाती है और उस टीम के कैंडिडेट कुछ हिस्से होते हैं, और उसके अंदर पर्सन एलोकेट किया जाता है रिसोर्स की सूरत में, और वो उसका काम सिर्फ वही होता है जो उसको दिया जाता है। यानी उसको पूरा होल सोल पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना होता, वो एक खास पार्ट पे काम करता है, और उसको इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका होता है कि वो उस चीज़ को वो आसान लगने लगती है, और उसको वो अच्छे तरीके से वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेवल 3 बेसिकली अगर देखा जाए डिफाइंड, इसमें आप आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन होती है एक्टिविटीज़ की, नंबर 1 स्टैंडर्ड होते हैं सारे। यानी स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि एक प्रोसीजर बना दिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड को जो वेल अंडरस्टूड होते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स को टूल्स को यूज़ करते हुए वो उसको टास्क को परफॉर्म करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बेसिकली इस पार्ट के अंदर हर चीज़ डिफाइंड होती है। इससे पहले वाले पार्ट में एक टीम के हिस्से की बात की उन्होंने कि वो टीम एक सिस्टम, क्योंकि मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं करता ये CMM और CMMI, ये बेसिकली एक सिस्टम को सपोर्ट करता है जो कि इसके दूसरे लेवल से स्टार्ट होती है। फर्स्ट लेवल पे तो स्टेटस को होता है, सेकंड लेवल पे एक टीम बनाई जाती है, और एक ख़ास टीम के अंदर उसके टीम मेंबर्स होते हैं जो ख़ास स्पेसिफिक एक काम करते हैं, जो इनको टास्क दिया जाता है, उनके टास्क का हिस्सा होता है, और उसके बाद उसको इतना रिपीट करवा दिया जाता है कि वो चीज़ उसको आसान लगने लगती है। और तीसरे वाले में उन्होंने ये कहा है कि आप तीसरे लेवल वाले लेवल पे उन्होंने ये कहा है कि इसमें स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, यानी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, और उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। जब प्रोसीजर और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो ऐसी सूरत में फिर आप डिफाइंड हो जाते हैं, वेल डिफाइंड हो जाते हैं, और आपको पता होता है कि कौन सी स्टेज पे किस तरह से आपने ये काम करना है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, उसका हिस्सा ही है। इसी तरह से लेवल 4 के अंदर हम लोग अब क्वालिटी से उठ के हम क्वांटिटी पे आ जाते हैं, यानी हम मैनेज्ड दूसरा लेवल वाला लेवल भी है और चौथे वाले लेवल भी है। चौथे वाले लेवल पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, यानी एक चीज़ क्वालिटी, जब हम दूसरे लेवल पे थे तो हम वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे, जब तीसरा लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाई तो उसमें हम क्वालिटी मेंटेन करते हुए हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी। यहाँ पर हम क्वालिटी को भी देख रहे हैं, फोकस हम क्वालिटी भी कर रहे हैं, क्वांटिटी भी कर रहे हैं, विद इन अ बजट और लिमिट। इन पे रखते हुए हम लोग इस चीज़ को हम लोग फोकस करते हुए हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद इसमें हम लोग प्रोसेस कंट्रोलिंग हर चीज़ पे हमारी नज़र होती है, और उसके बाद उस पर हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम कंट्रीब्यूट भी साथ साथ करते हैं ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस पे। इसमें हमारा जो KPA है हमारा जो शामिल होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिवली प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बाकायदा एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्टिव के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसमें बेसिकली अगर लेवल 5 के हवाले से बात करें, जो हमने शुरू में भी कहा था कि हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह भी लेकर आते हैं, वो लेवल 5 के अंदर होती है। जब ये तमाम चीज़ें सिस्टम बन जाती है, हम लोग
मिसाल के तौर पे स्टेटस को से उठ के हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हम टीम बना देते हैं, टीम के अंदर एक हिस्सा हर एक मेंबर को एक पार्ट देते हैं, उस पर हम उसको इतनी दफ़ा रिपीट करवाते हैं उस काम पे कि वो चीज़ उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है और काम वो अच्छे तरीके से वो अंदर परफॉर्म दिखा सकते, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। फिर उसके बाद हमने लेवल 3 के अंदर हमने देखा कि हर चीज़ डिफाइंड होती है। लेवल 4 के अंदर देखा क्वान्टिटेटिवली मैनेज होता है, और क्वान्टिटेटिवली मैनेज्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्वांटिटी हम क्वालिटी के साथ साथ हम लोग उसको हम क्वांटिटी पे आ रहे होते हैं और विद इन अ टाइम और लिमिट के अंदर। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो ये बेसिकली पांचवा जो है ऑप्टिमाइजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डिपेंड करता है फीडबैक पे, इम्प्रूवमेंट पे, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट पे, यानी एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के तौर पे जिसमें हम इम्प्रूविंग करते हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस को, बोथ इंक्रीमेंटल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप इस एबल हो चुके होते हैं कि आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट के अंदर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे कि कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रखनी हो, मिसाल के तौर पे होलोग्राम टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जहाँ पर हम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह, या होलोग्राम टेक्नोलॉजी वगैरह, जो कि हम उस सॉफ्टवेयर में लगा के हम प्रोड्यूस कर सके अपने क्लाइंट को। तो इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह परफॉर्म उसी सूरत में होता है कि जब आप एक मैनेज्ड हों और हम आप क्वालिटी से क्वांटिटी पे आ चुके हों और आप डॉक्यूमेंटेड आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम बन चुका हो, तो ऐसी सूरत में आपकी जो इतनी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी होती है, इतनी इम्प्रूव हो चुकी होती है कि आप फिर उसको अच्छे तरीके से उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूव ला सकें अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो इसमें शामिल इसके जो KPIs होते हैं वो बेसिकली प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट होता है, डिफेक्ट प्रिवेंशन होती है कि उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर और उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। इस तरह आप मोबाइल के हवाले से आप देख रहे हैं, टैबलेट्स के हवाले से देख रहे हैं, PC टैबलेट्स के हवाले से देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता भी तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है उसके नेक्स्ट वर्जन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लेवल 5 के अंदर होती हैं। इसी तरह से अब यहाँ इस स्लाइड पे अगर आप देखें, फोकस करें, तो आपको ये पूरा आपको एरिया समझ में आ जाएगा जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि इसका इनिशियल सबसे बॉटम पे है जो कि स्टेटस को पोजीशन होती है, जो कि एडहॉक पोजीशंस होती है, जिसमें अगर आप आगे देखें इसके रिजल्ट्स की तरफ तो लोएस्ट क्वालिटी होता है और हाईएस्ट रिस्क होता है। यानी अगर आप इस पोजीशन में हैं, आप इंडिविजुअल पे बेस कर रहे हैं और आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी क्वालिटी बिल्कुल लोएस्ट होगी और रिस्क नो डाउट हाईएस्ट होगा, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है आपका मैनेज्ड का, जिसमें बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, जिसका KPA की प्रोसेस है, जिसमें आप जज कर सकते हैं, जिसको प्रोसेस पे गुजार के आप लेवल 2 पे आ सकते हैं। वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गई, प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग भी साथ साथ करना है कि आपने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट उसी तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा। सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट और मेजरमेंट एंड एनालिसिस हो गया, सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया। अगर आप फॉलो करते हैं इन तमाम प्रोसेस को, की प्रोसेस एरिया को, तो ऐसी सूरत में आपकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो लो होगी लेकिन रिस्क हाई होगा, हाईएस्ट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे डिफाइंड है आपका। डिफाइंड पे आप स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन पाए जाते हैं आप, और इसमें आप डॉक्यूमेंटेशंस पाए जाते हैं, और इसमें आप देखते हैं तो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट होती हैं, आपकी टेक्निकल सोल्यूशंस होता है, प्रोडक्ट इंटीग्रेशंस होती है, वेरिफिकेशन वैलिडेशंस होती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस्ड होता है आपका पूरा, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग होती है आपकी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, ये तमाम के तमाम के डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, जिसमें आपका मीडियम क्वालिटी और मीडियम रिस्क होता है आपका। क्वांटिटेटिवली जो फोर्थ आपका लेवल है आपका, जिसमें शामिल क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड है, जिसमें क्वांटिटेटिवली मैनेज के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जिसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है, और क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, जिसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है आपके प्रोडक्ट का वो हाई क्वालिटी होती है लेकिन लो रिस्क होता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। और पांचवा जो ऑप्टिमाइजिंग है, इसमें आपका कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, आपके टेक्नोलॉजी वाइज आप अपने मजीद इंप्रूवमेंट, जो आपकी क्वालिटी वो सही है, थोड़ी इंप्रूवमेंट भी लेकर आते हैं ताकि इसमें आप मार्केट में एक नई प्रोडक्ट को आप कंपीट कर सकें दूसरे आप कंपनी के साथ।
इसमें टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट हो गई, डिफेक्ट प्रिवेंशन हो गई, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट जिसका हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये इसका की प्रोसेस एरिया है। और इसमें हाईएस्ट क्वालिटी होती है आपकी और इसमें लोएस्ट रिस्क होता है अगर आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा CMMI का हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया और इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि हम किस तरीके से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि इंडिविजुअल से उठ के हम लोग एक सिस्टम बना के हम लोग किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो मार्केट में कम्पीट कर सकें। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई सवाल मुझसे पूछिएगा, दैन मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर कोई सवाल मुझसे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में क्लास।